हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। ओके, तो इस वीडियो को आपको एक तो एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम कैसे एनसीईआरटी से को रीड करते हैं, कैसे उसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे नोट्स बनाएंगे, वो सब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है मैंने आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे मतलब लाइन या कोई वर्ड हाईलाइट कराती जाऊंगी और उसमें से आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने ये एक वर्ड हाईलाइट किया है, नेचुरल। ओके, यहां से आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर नेचुरल मटेरियल। ठीक है, मतलब जो नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं, इसमें आपको नेचुरल मटेरियल की डेफिनेशन लिखनी है। तो वो मटेरियल्स जो हमें बाय नेचर मिलते हैं उसको हम नेचुरल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने मैन मेड वर्ड जो है उसको हाईलाइट किया है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज मेन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं। तो जो मटेरियल्स कौन बनाता है, मेन मतलब जिसको आदमी बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेन मेड। ओके, मतलब पहले दोनों का डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपको, कि इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि जो नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं उनके कुछ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देने हैं। तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे मतलब ये 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको क्या मिलते हैं, बाय नेचर मिलते हैं, जिसमें एयर है, वाटर है, सॉयल है, मिनरल्स है, ये हमें बाय नेचर मिलते हैं। तो इसको हम नेचुरल मटेरियल बुक का मतलब एग्जाम्पल में दे सकते हैं। इसके बाद में जो मेन मेड मटेरियल के अगर आपको एग्जाम्पल पूछे जाएं, तो मेन मेड मटेरियल में आप कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, कोई भी फर्नीचर है, ये सब क्या होते हैं मेन मेड में। तो मेन मेड के आप कोई से भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना, व्हाट इज नेचुरल मटेरियल क्या होते हैं, व्हाट इज मैन मेड मटेरियल क्या होते हैं, फिर व्हाट इज द सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल मटेरियल, व्हाट इज द सम एग्जांपल ऑफ मेन मेड मटेरियल। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको ये पूछा गया, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने ये 5 वर्ड्स जो है यहाँ पे हाईलाइट करें। ये क्या करना है आपको, मतलब एक बार पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद में ये 5 वर्ड हाईलाइट करने के बाद में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरी लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एंड राइट द सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या समझना है कि मतलब जो नेचुरल मटेरियल होते हैं ना, वो क्या कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलता है। तो वो मटेरियल जो हमें क्या मतलब वो मटेरियल जो हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है 5 जो है वो नेचुरल रिसोर्स के भी एग्जाम्पल है। नेचुरल मटेरियल के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो भी आपको क्या करने हैं, यहीं पे लिखने हैं। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके एक बॉक्स में दिया गया है इसमें, कि कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम जो है हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हो गया इसका आंसर, मैंने बता दिया, इसका आंसर है नो। ठीक है, सारे नहीं कर सकते हैं। अब किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं उसका हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो इसका आंसर होता है कि 2 तरह के होते हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमने बोला है कि 2 तरह के होते हैं, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उनके नाम लिखो। तो फर्स्ट नाम जो है आप ये वाला लिखेंगे, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और जो दूसरा नाम जो है वो आप लिखने वाले हैं वो होगा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है वो आपको लिख देने हैं। हाउ मैनी आपको ध्यान रखना है, हाउ मैनी में 2 होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों के जो नाम है ये, एक तो ये वाला नाम जो है आपको लिखना है, और दूसरा नाम जो है वो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का हो सकता है। ठीक है, अब इसके इसी टॉपिक के अंदर और क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको ये वाली लाइंस जो है वो अपने आंसर में क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी।
अब इसको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, क्या है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, और जो क्या होंगे कभी खत्म नहीं होंगे, एक्सहॉस्टेड नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गया, आपको डेफिनेशन पूछे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 2 एग्जांपल ऑफ इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके अंदर आपको लिखना है सनलाइट और एयर। ठीक है, ये बनेगा इसके अंदर से क्वेश्चन, आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन पूछा जाएगा, प्लस उसका एग्जांपल जो है वो भी आपको क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अगर आपको ये पूछा जा सकता है कि मतलब जो सनलाइट है, एयर है, उसको हम इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं, तो अगर इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये जो इसका जो डेफिनेशन है वो हमें इसमें बताना पड़ेगा कि जो सनलाइट है, जो एयर है, वो क्या है, मतलब नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है और कभी भी एक्सहॉस्टेड नहीं होगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम जो सनलाइट है और एयर जो है उसको क्या बोलते हैं, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसके अंदर बता दिए, एक तो डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल और तीसरा वाई वाला कि वाई इज सनलाइट एंड एयर्स आर कॉल्ड इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका नाम जो है वो आपको पता है, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये वाली लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आपको ये वाली लाइंस जो हाईलाइट करी है वो लिखनी है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचर के अंदर क्या हो, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हो, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर ह्यूमन एक्टिविटी अगर इसको ज्यादा एक्सेसिव यूज करेगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सहॉस्टेड हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो। लेकिन अगर आपको इन रिसोर्सेज के, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल पूछे जाए, राइट द एग्जांपल ऑफ एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज पूछा जाए, तो उसके जो एग्जांपल में आप क्या लिखने वाले हैं, फॉरेस्ट लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ लिखेंगे, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस जो है वो किसके एग्जाम्पल है, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में आप क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन तो ही है, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा मतलब एक तीसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब किसी पे भी आ सकता है, व्हाई आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर अगर आपको इस तरीके का आंसर लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, ये वाली लाइंस जो है वो इसके अंदर लिखेंगे कि ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और ह्यूमन एक्टिविटी अगर इसको एक्सेसिव यूज करेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सहॉस्टेड हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बता दिए हैं। एक्टिविटी 3.2 जो है उसके अंदर आपको कुछ नहीं बताया है कि यहाँ पे एक्टिविटी 3.2 के अंदर यही चीज आपको बताई गई है कि जैसे हम जो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उसका क्या करेंगे, मतलब एक्सेसिव यूज करेंगे और अननेसेसरी उसको यूज करेंगे, तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसको थोड़ा मतलब मिल रहा है प्रॉपर, लेकिन जो सेकंड जनरेशन होगी उसका थोड़ा मिलेगा, जो थर्ड जनरेशन होगी उसको क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये जो बॉक्स, ये जो एक्टिविटी है इसमें से मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आया ना, तो आप मैंने जो इसे बना के आपको बताया वैसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने क्या करा है, ये लाइन यहाँ पे हाईलाइट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसके अंदर जो है वो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉसल फ्यूल का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, अगर फॉसल फ्यूल का डेफिनेशन पूछा जाता है तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो जो फॉसल फ्यूल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है प्लांट और एनिमल, वो क्या होते हैं, जब मर जाते हैं तो जमीन के अंदर क्या होते हैं, दबते जाते हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं, फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉसल फ्यूल। ठीक है, अब इसको अंदर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द एग्जांपल ऑफ फॉसल फ्यूल, तो आपको क्या करना है, ये 3 एग्जांपल लिखने हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर, इसको हम क्या बोलते हैं,
फॉसल फ्यूल कहते हैं। अगर एग्जांपल में आपको फॉसल फ्यूल का एग्जांपल पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है। अब इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन जो है वो, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हाईलाइट करी, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कुछ मतलब जो वाई आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल, तो इनको हम फॉसल फ्यूल क्यों बोलते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को। तो जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये तीनों के तीनों जो है ना वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके जमीन के अंदर मतलब जब ये मर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जमीन के अंदर दब जाते हैं, उसकी वजह से मतलब क्या होते हैं, बनते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को क्या करते हैं, फॉसल फ्यूल के अंदर करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या क्वेश्चन बनाए हैं, फॉसल फ्यूल क्या होते हैं, ठीक है, फिर ये फॉसल फ्यूल के एग्जाम्पल बताए हैं, और एक वाई वाला जो आंसर मैंने बताया है कि कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उनको हम फॉसल फ्यूल के कहते हैं। ये आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोल। अब जो कोल है उसके अंदर जो सबसे पहले देखो आपने, मैंने ये वाली लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोल, क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना वो बताना, मतलब बाहर से देखने में कैसा लगता है। तो जो कोल होता है वो क्या होता है, पत्थर की जैसे क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, दिखने पे ही लग रहा है ना, और कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब एक सब्सटेंसेस जो पत्थर की जैसे क्या हो, लुक लाइक एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर, तो उसका आंसर क्या है, व्हाट इज दिस, एंड दिस इज अ कोल। इस तरीके से भी आपको वन वर्ड में भी आपको आंसर पूछा जा सकता है। कोल का फिगर भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपको क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ कोल, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पैराग्राफ के अंदर भी जो है वो अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना आंसर पॉइंट में लिखते हैं तो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट यूजेस जो है वो आपको ये लिखना है कि जो कोल होता है, कोल को हम बोलते हैं कोयला, ठीक है, तो वो खाना बनाने के अंदर एज ए फ्यूल जो होता है वो काम में आता है। सेकंड यूजेस जो है वो आपको ये लिखना है कि जैसे कोई भी पहले के टाइम में क्या चलते थे, स्टीम इंजन चलते थे, तो उस स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोल का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। अब जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से पूछा, मतलब ये तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो कोल होता है उसका यूज जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट के अंदर किया जाता है, लेकिन किसके लिए किया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको इस लाइन के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको यूजेस करा दी, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद में ये जो फोर्थ पॉइंट जो है वो कोल का यूजेस ये है कि जो बहुत सारी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर फ्यूल की जैसे क्या करते हैं, हम कोल का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि कोल के मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट जो है वो आपका ये वाला होगा, और इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट जो है वो आपको ये वाला लिखना है, और इसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको ये वाला लिखना है। क्लियर हो गई ना किसी बात। अब इसके अंदर आपको मैंने देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने वापस से यहाँ पे हाईलाइट की है, तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इज कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर हम कोल का यूज क्यों करते हैं। तो जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल का यूज क्यों किया जाता है, आंसर लिखा हुआ आपके सामने कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के अंदर हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर उसका यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कोल और कोल के यूजेस देख लिए। अब स्टोरी ऑफ कोल के अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ही है ऑलरेडी, व्हाई डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, मतलब जो कोल होता है वो कैसे बनता है, और मतलब ठीक है ना, कोल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, पहली चीज तो कोल को हम कहाँ से, मतलब हमें कहाँ से मिलता है और हम ये कैसे बनता है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए जो है वो आप क्या करेंगे, ये जो मतलब आपको ये बताया ना, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, तो कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर जो है वो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से लेके क्या करेंगे, मतलब ये जो पूरा आंसर है उसी का ही मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है ना कि कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर पूरी एक स्टोरी जो है वो आपको यहाँ पे बताई गई है कि मतलब 3000 मिलियन ईयर्स पहले जो होती थी, मतलब था ना, तो मतलब अर्थ के ऊपर क्या हुआ था कि जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज होते थे उसमें बहुत घने घने जंगल होते थे। तो कभी क्या हुआ था, वहां पे नेचुरल प्रोसेस आया, कभी कोई डिजास्टर आया, समझ लीजिए आप फ्लड आया जैसे सपोज, तो क्या हुआ, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पेड़ होते ना, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पेड़ थे वो क्या हो गए, सोइल के अंदर क्या हो गए, जाके बरीड हो गए, दब गए। ओके, अब क्या हुआ कि वो बरीड तो हो गए, लेकिन वो क्या हुआ, धीरे धीरे फिर सोइल में दबे, फिर उनके ऊपर मोर सोइल, मतलब और ज्यादा सोइल जो है वो दबने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुए, मतलब प्रेशर पड़ा ऊपर। ओके, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से क्या हुए, वो मतलब मिट्टी के अंदर जाते रहे। ओके,
तो इससे क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो प्लांट्स जो थे ना, डेड प्लांट्स, मतलब जो फॉरेस्ट के जितने भी प्लांट्स थे, वो एक तो बहुत ज्यादा गहराई में चले गए, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उसकी बाद में क्या हुए, वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो पूरा ये आपको बताना है कि हाउ इज कोल फॉर्म, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, पूरा जो है वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मैंने यहां से लेके यहां तक ये लाइन हाईलाइट करी है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो कार्बोनाइजेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है, जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी डेड वेजिटेशन होती है, मतलब जितने भी वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मर के क्या जाते हैं, जमीन के अंदर दबते जाते हैं, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सालों के बाद में कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेड वेजिटेशन का कोल के अंदर जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये तो पूछा ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो, एक ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जो कोल होता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन, मतलब जो कार्बन है वो किससे बना हुआ होता है, सॉरी, कोल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो कार्बन से बना हुआ होता है, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने यहां से लेके यहां तक जो है वो क्या करा, वापस हाईलाइट करा है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोल इज कॉल्ड फॉसल फ्यूल, मतलब जो कोल होता है उसको हम फॉसल फ्यूल क्यों कहते हैं। तो जो कोल होता है, जो वो कैसे बनता है, जो डेड वेजिटेशन होती है उसके जब रिमेन्स जो होते हैं वो किसके अंदर जब जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फॉसल फ्यूल बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला जो लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है उसमें से आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, हाउ इज कोल फॉर्म, मतलब जो कोल है वो कैसे बनता है। ओके, और इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया कि हाउ इज इट कोल, कोल कैसे बनता है, लेकिन इसके बाद में ये जो है यहाँ से लेके जो मैंने यहाँ तक हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, क्या होता है। कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है वन वर्ड में, नेम द प्रोसेस इन विच कोल इन विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्ट इनटू कोल, तो आपको लिखना है कार्बोनाइजेशन। ओके, और ये जो थर्ड मैंने आपको बताया कि व्हाई इज कोल इज कॉल्ड फॉसल फ्यूल, तो क्यों बोलते हैं इसको, इसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है कोल माइन की, आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक लाइन जो है, ये लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या है कि कोल बना लिया, ठीक है, कोल बन गया, कोयला बन गया, लेकिन ये जब व्हेन वी बर्न द कोल इन द एयर, मतलब जब आप क्या करते हैं, व्हेन वी, मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, कोयले को क्या कर रहे हैं, मतलब हवा के अंदर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, तो विच गैस आर प्रोड्यूस, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो उस गैस का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि मतलब जब आप कोल को एयर के अंदर बर्न कर रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके, इसके बाद में ये जो है, ये लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम द यूजफुल प्रोडक्ट विच व्हेन वी कोल इज प्रोसीड इन द इंडस्ट्री, मतलब जब आप कोल को क्या कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोयला बन गया, अब कोयले को आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो फ्यूल की जैसे काम में आता है। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो 3 प्रोडक्ट के नाम जो है यहाँ पे दिए गए हैं, कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, ये तीनों प्रोडक्ट के नाम जो है वो आपको लिखने हैं। मतलब जब आप क्या करते हैं, कोल को क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं, तो वहां पे इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो 3 प्रोडक्ट के नाम आपको दिए हैं, कोक है, कोलतार है, कोल गैस है। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो है इसका हमें क्या करना है, तैयार करना है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे कोक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो हाईलाइट करी है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोक, क्या होता है। ठीक है, तो कोक जो होता है वो एक टफ हार्ड पोरस, मतलब जिसमें छेद होते हैं, कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, व्हाट इज कोक, कोक क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद में आप ये लाइंस जो है इसके अंदर और ऐड करेंगे, यहाँ से व्हाट इज कोक पूछा जाए ना, तो आपको ये मतलब दोनों लाइन जो है वो लिखनी पड़ेगी कि ये जो मतलब कार्बन का जो प्योर फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है, कोक होता है। ठीक है ना, अगर आपको व्हाट इज कोक पूछा जाता है तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपको पूरा अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन ये जो सेकेंड लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द फॉर्म ऑफ कोल इन विच कार्बन इज प्योर फॉर्म, मतलब आपको क्या करनी है, कोल की एक फॉर्म बतानी है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसका आंसर होगा कोक। ठीक है, ध्यान रखने का, ये लाइंस पे बहुत फोकस करने का है कि जो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है वो हमें किस में मिलती है,
इन तीनों में से किस में मिलती है? तो वो मिलती है कोक के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कोक के यूजेस दिए हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ कोक, राइट द 2 यूजेस ऑफ कोक, आपको 2 यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहला जो यूज जो है आप पॉइंट पे लिखेंगे, तो स्टील का जो मैन्युफैक्चर होता है उसके अंदर कोल काम में आता है। और सेकंड जो होता है वो जो मेटल्स होती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, प्योर मेटल को आपको बाहर निकालना है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती है इसको दूर करना है, तो उसके अंदर भी कोक का यूज किया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आप कोक के यूजेस लिखेंगे और पॉइंट्स में अपना आंसर लिखना देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं कोलतार। अब कोलतार क्या है? कोलतार भी जो है वो कोल से ही बनता है, ठीक है। अब कोलतार है, इसके नाम से समझ जाना है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, मैंने यहाँ तक ये 2 लाइन हाईलाइट करी है, ठीक है। और इसके बाद में ये 200 सब्सटेंसेस वाला जो है वर्ड, ये भी आपको क्या करना है, मतलब हाईलाइट पे ध्यान देना है, ओके। तो ये मैंने वापस से कर देती हूँ। तो इसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोलतार, क्या होता है? तो आप लिखेंगे कि जो कोलतार होता है वो ब्लैक होता है, थिक लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का आज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत गंदी होती है, 200 सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो आपको ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोल का मतलब एक फॉर्म बताना है जो कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी स्मेल जो होती है वो अनप्लेजेंट होती है। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म जो होती है ना वो आपको ध्यान रखना है स्पेशली, तो उसका आंसर होगा कोलतार, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज कोलतार क्या होता है। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे कि यहाँ से लेके सिंथेटिक डाई से लेके आप यहाँ तक जो है वो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसके अंदर से आपको क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ कोलतार। तो कोलतार के आपको क्या करने हैं, यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यूजेस जो है वो लिखने, अगर पूरे लिखने तो पैराग्राफ में लिखने तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आपको अपना आंसर जो है वो पॉइंट में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट में सीखिए देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कोलतार जो होता है वो सिंथेटिक डाइज होती है। डाइज मतलब कलर, ड्रग, एक्सप्लोजिव, फटाके वगैरह, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, ये बनाने के अंदर काम में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड यूजेस जो है वो कोल का ये होता है कि जो नेफ्थलीन बोल्स जो होती है उसको बनाने के अंदर हम क्या करते हैं, कोलतार का यूजेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अगर आपको कोलतार का यूजेस पूछा जाए तो ये 2 लिखने हैं, लेकिन पॉइंट में लिखने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मतलब जो सेकंड पॉइंट जो है वो आप इस तरीके से पूरा भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन जो है वापस यहाँ पे हाईलाइट करी है, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई इज नेफ्थलीन बॉल इज यूज टू, व्हाट इज द यूजेस ऑफ नेफ्थलीन बॉल, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज द यूजेस ऑफ नेफ्थलीन बॉल का क्या यूजेस है, एंड हाउ इज इट मेड फ्रॉम, और ये किससे बनती है। तो सबसे पहले जो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है उसका यूजेस देख लेते हैं कि जैसे कोई कपड़ों के अंदर कोई मोथ है, कोई इंसेक्ट जो है उनसे मतलब बचाना है, ठीक है ना, उनसे प्रोटेक्ट करना है, तो हम नेफ्थलीन बॉल का यूज करते हैं। और ये किससे हमें मिलता है, तो कोलतार से इसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो लाइन है इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। एक तो नेफ्थलीन बॉल का यूजेस बताया है, किससे मिलता है, कोलतार से मिलता है, ठीक है, कोलतार से बना रहे हैं तो कोलतार का ये यूजेस में भी हम आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो। एक बार वापस से कर देती हूँ, कोलतार के यहाँ पे आपको यूजेस दिए हैं, 2 पॉइंट में आपको क्या करना है, अपने आंसर लिखने हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि आपको एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसका नाम लिखना है, जो रोड को क्या करना पड़ता है, रोड के मेटलिंग करने के अंदर आप क्या करते हो, उसका यूज करते हो। तो उस प्रोडक्ट का नाम है बिटुमिन, ठीक है, बिटुमिन नाम आपको ध्यान रखना है, मतलब ठीक है ना। आपको एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है जो क्या किसके काम में आता है, रोड को मेटल करने के अंदर मतलब उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। और मतलब किसकी जगह पे पहले किसका यूज करते थे, कोलतार का यूज करते थे, लेकिन अब किसका यूज किया जाता है, बिटुमिन का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिखना है। तो ये जो वर्ड में यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ इस पे बहुत ज्यादा क्या करना है, आपको फोकस करना है। इसके बाद में आपको जो थर्ड है कोल गैस, आप देखेंगे कि गैस होती है, गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आप मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो हाईलाइट किया है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जो व्हेन इज कोल गैस ऑब्टेन्ड, ठीक है, मतलब जो कोल गैस जो होती है वो आपको कब मिलती है, या मतलब आप इसको कैसे बनाते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि जो कोल गैस जो होती है, जब आप क्या कर रहे हैं, कोल से क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं, ठीक है। कोल से मतलब जो कोयला है उससे आप क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हो। तो उस समय क्या होगी, एक गैस निकलेगी, उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस कहते हैं। तो कोल से जब आप कोक बनाते हो तो आपको क्या मिलती है, कोल गैस बनाते हो, कोल गैस मिलती है। तो आप कैसे बनाते हो, ठीक है ना।
इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, कैसे बना सकते हैं इसको हम। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या है कि यहाँ से लेके ये तो है ये इट इज यूज्ड से लेके आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसके अंदर आपको कोल गैस के यूजेस बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो कोल गैस जो होता है उसको बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर एज ए फ्यूल जो होते हैं हम यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जो मतलब सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, मतलब जो क्या है कि जो मतलब इसको एज अ फ्यूल जो होता है वो कोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इसके यूजेस हो गए, लेकिन यहाँ पे भी आपका खत्म नहीं हुआ है कोल गैस में आपको यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये बॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बताऊंगी आपको क्या क्या करना है। तो इसके अंदर जो फुल क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, अब इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कोल गैस जो होती है उसका जो फर्स्ट टाइम में जो मतलब यूज किया गया था वो उसमें आपको जगह का नाम और जो ईयर है, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। वहां पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कोल गैस का यूज जो होता है वो 1810 के अंदर लंदन में मतलब फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और क्यों किया गया था, तो यहाँ पे लिखा है फॉर स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर, जो स्ट्रीट के ऊपर लाइट होती है ना उसको जलाने के अंदर किया गया था। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे कि मतलब कोल गैस जो होता है उसका लंदन के अंदर जो है वो किस चीज के अंदर यूज किया गया था, तो फॉर स्ट्रीट लाइट के अंदर। अगर आपको पूछा जाएगा कि जो कोल गैस का जो फर्स्ट टाइम यूज जो है वो कहाँ पे हुआ था, वो लंदन में हुआ था, 1810 में हुआ था, और जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसको जलाने के अंदर किया गया था। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पे ये लाइन हाईलाइट करी है, तो इसमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि जो कोल गैस होती है उसका न्यूयॉर्क के अंदर 1820 के अंदर यूज किया गया था, लेकिन वहां पे किस चीज के लिए इसका यूज किया गया था, तो वहां पे मतलब लाइट को, स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए नहीं, बल्कि हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज किया गया था, कोल गैस का यूज किया गया था। तो इस बॉक्स के अंदर आपको क्या बताया गया है कि लंदन के अंदर कोल गैस का क्या यूजेस है, ठीक है, लंदन के अंदर कोल गैस का क्या यूज है, और दूसरा इसके अंदर आपको बताया है कि न्यूयॉर्क के अंदर कोल गैस का क्या यूजेस है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है मतलब जो मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसके नोट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी जरूर करना है, और इफ यू हैव एनी डाउट in this video, please write in the comment box. Okay, thank you for watching the video.